नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडुवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। तो आज हम फिर से एक अपनी नई वीडियो के साथ आ गए, जिसमें आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कल, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट के। और आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो वीडियो इस तरीके से बनेगी कि आप दोनों को ही ये सारा कंसेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, और चैप्टर की बात करें, चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट वाइज मतलब कंसेप्ट को बिल्ड करके धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करने वाला काम क्या खराब हो जाता है, जिससे क्या आगे की चीजें समझ नहीं आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता, सर्कल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो जीरो से लेके हीरो तक का सफर पूरा करेंगे। ठीक है, बस आपको पूरा फोकस के साथ देखना है। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें एक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो सर्कल में के बीच में एक पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, सेंटर। ठीक है, क्या कह देते हैं, सेंटर। और इसी को हिंदी की मैं बात करें तो हिंदी में हम इसको कहते हैं केंद्र। क्या कह देते हैं, केंद्र। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। जो बीच वाला पॉइंट है उसे सेंटर, या फिर हिंदी में केंद्र। और ये जो लाइन चल रही है साइड में, इसको हम कह देते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हिंदी में कहते हैं इसे परिधि। ठीक है, बहुत बेसिक बात है, पता होनी चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ठीक है, सेंटर जो बीच में पॉइंट है उसे सेंटर कह देते हैं, और जो लाइन बनी है इसे हम कह देते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं हम, क्या कि जो सेंटर से एक लाइन जाती है सर्कमफ्रेंस तक, सेंटर से एक लाइन गई सर्कमफ्रेंस तक। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इस लाइन का नाम हो जाता है रेडियस, या फिर हिंदी में बोले तो त्रिज्या। ये तीन चीज याद रहेगी इस सर्कल में। पहले सर्कल में क्या, सबसे पहला सेंटर, फिर ये जो लाइन है इसे हम सर्कमफ्रेंस कह देते हैं, और जो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम रेडियस कह देते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, कि अच्छा एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकती है, इनफिनाइट। देखो यहां से अगर मैं ऐसे करके एक लाइन खींचूं, स्ट्रेट है, ये भी रेडियस है, ऐसे खींची ये भी रेडियस है, ऐसे खींची, जितनी भी लाइनें आ रही है सारी हमारी क्या रेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो इस वाले में, इसमें क्या, अब मैं एक अलग लाइन खींचता हूं। मैं क्या करता हूं, सर्कमफ्रेंस से एक लाइन खींची मैंने, शुरू करी और सर्कमफ्रेंस तक जा रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कमफ्रेंस से शुरू हुई, सर्कमफ्रेंस पर खत्म हुई। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कह देते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं कोड। क्या कहते हैं, कोड। और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में अगर आपको पता हो, बुद्ध बद्री का दुश्मन कौन था, गैस करो जल्दी 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 जल्दी। बुद्ध बद्री का दुश्मन तुम्हें पता हो तो जीवा, हिंदी में से जीवा ही कहते हैं। ठीक है, चलो इंग्लिश में कोड, हिंदी में जीवा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सर्कमफ्रेंस से लाइन शुरू हुई, सर्कमफ्रेंस पर खत्म हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन खींची, ये रेडियस है। जब हम इसको डबल कर देते हैं, रेडियस को डबल, यानी रेडियस और इधर भी रेडियस, जब इन दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है हमारा डायमीटर। डी मतलब डायमीटर। ठीक है, डायमीटर हिंदी में इसको क्या कहते थे हम, इसको हम कह देते हैं व्यास, हिंदी में कह देते हैं व्यास। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, एक रेडियस, जब एक दो रेडियस मिल जाती है स्ट्रेट लाइन में तो वो हमारा क्या बन जाती थी, डायमीटर बन जाती है, रेडियस, जिसे हम हिंदी में व्यास कहते हैं। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है ना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो रेडियस है डायमीटर का हाफ होता है। ये दोनों बात भी बिल्कुल लॉजिक वाली है। ठीक है, देखो r प्लस आर 2r, ये दोनों मिलके d बना है, तो देखो 2r इक्वल्स टू d, या फिर हम कह सकते हैं d को अगर मैं हाफ कर दूं तो रेडियस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है। अब देखो यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। मैंने अभी क्या बताया, ये जो डेफिनेशन बताई कि सर्कमफ्रेंस से लाइन शुरू हो रही है, सर्कमफ्रेंस पे खत्म हो रही है, हम कोड कह देते हैं। यहाँ पर मैं एक और डायमीटर खींचता हूँ ऐसे करके, ये डायमीटर है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं क्या कि जो डायमीटर है वो भी तो सर्कमफ्रेंस से शुरू हो रही है और सर्कमफ्रेंस पे ही खत्म हो रही है ना। सर्कमफ्रेंस से शुरू हो रही है, सर्कमफ्रेंस पर खत्म हो रही है, तो क्या इसे भी हम कोड कह सकते हैं, गैस करो, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, हमारी कोड है। और कोड भी कौन सी है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ
सर्कल, ठीक है। अगर कोई पूछे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या बोलेंगे सब, डायमीटर यानी कि व्यास, ठीक है। यही लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारी व्यास होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। इसी के साथ एक चीज और देख लेते हैं। अभी हमने जस्ट कोड की बात करी तो कोड से देखो यहां पर मैंने एक और लाइन खींची जो सर्कमफ्रेंस से शुरू है, सर्कमफ्रेंस पर खत्म है, ठीक है। एक और लाइन खींची जो सर्कमफ्रेंस से शुरू है, सर्कमफ्रेंस पर खत्म है। तो देखो अब इसको हम देखें तो ये क्या सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, है ना। दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये नीचे वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो कोड और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो एरिया है, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। हिंदी में बोले तो हिंदी में होता है वृत्तखंड, ठीक है, सेगमेंट। अब सेगमेंट देखो यहां पर अब ध्यान दें तो ये जो कोड है, कोड ने जो ये जो एरिया है ये छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। क्या कह देते हैं? माइनर सेगमेंट। हिंदी में बोले तो लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला एरिया है ये भी हमारा क्या होगा, सेगमेंट ही होगा, सेगमेंट। क्योंकि ये बड़ा पार्ट है तो इसे हम मेजर सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। सेम हिंदी में है, क्योंकि बड़ा पार्ट है इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। इसके नोट्स बना लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आगे याद रहे, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इतना अभी तक एरिया मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और, यानी कि यहां पर मैंने क्या करा, एक लाइन खींची, आप सबको पता है क्या ये रेडियस है ना। मैंने एक और लाइन खींची, ये भी हमारी रेडियस है। अब हम ध्यान से देखें तो ये जो दो रेडियस है ये भी सर्कल को दो एरिया में डिवाइड कर रही है। एक तो एरिया हमारा ये वाला हो गया, है ना, और एक ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब जो हमारा ये जो एरिया है जो क्या कहते हैं रेडियस के बीच में है, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसका नाम हो जाता है सेक्टर, ठीक है। अब ये जो है ये भी हमारा सेक्टर ही होगा। अभी जस्ट कंसेप्ट बताया, छोटा एरिया है तो क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर, और जो बड़ा एरिया है तो मेजर सेक्टर। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में देखो त्रिज्या ने एरिया क्या त्रिज्या ने बांट रखा है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, त्रिज्याखंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड छोटा है तो लघु त्रिज्याखंड, और अगर बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। इतना क्लियर होगा। जो त्रिज्या यानी कि रेडियस जो एरिया डिवाइड करता है उसे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर कहते हैं। बड़ा वाला एरिया मेजर सेक्टर, छोटा वाला एरिया माइनर सेक्टर, ठीक है। हिंदी में लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमें दो कंसेप्ट समझ रहे हैं जो कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं हम, ठीक है, जो हमें एक्चुअली टेंथ तक पहुंचाते हैं, ठीक है। वो है सबसे पहले एक लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है, ठीक है। इस वाले मार्कर से खींचते हैं, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है एक सिंगल पॉइंट पर, ठीक है। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करके जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, इसका नाम हो जाता है टेंजेंट, ठीक है। क्या नाम हो जाता है इसका? टेंजेंट। अब इसकी एक और खासियत है, जब टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करती है इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और जब हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इससे टच करते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से टच करते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है
टेंजेंट पर। टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैंने बोला ना यहाँ से 10th स्टार्ट है, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, ठीक है। क्या ये जो सर्कल है, सर्कल जब कोई ऐसी लाइन जो सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है, उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में हम कहते हैं इसे स्पर्श रेखा, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। और ये जो जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो जहां पर ये पॉइंट से टच होके जाती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु, और ये जो लाइन टच करके जा रही है वो हमारी स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, ठीक है। अब एक और बात, एक और चीज रहती है इसमें। अब ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके जाती है, दिख रहा है, ये जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके जा रही है, इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इस लाइन का नाम होता है सीकेंट, सीकेंट, ठीक है। और हिंदी में बात करें, हिंदी में इसे हम कह देते हैं छेदक रेखा, ठीक है। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके जाती है उसे आप सीकेंट कहते हैं यानी कि छेदक रेखा, और ऐसी लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करके जाती है उसे टेंजेंट कहते हैं यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है। इतना बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाते हैं, ठीक है। चलो इतना रखते हैं, बाकी फिर आगे मैं थोड़ी देर में कंटिन्यू करता हूं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या आगे का कंसेप्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें और है सर्कल के बारे में डिस्कस करने की जरूरत है। जैसे कि एक मैं पॉइंट की बात करूं, जो पॉइंट है सर्कल के, या तो एक इंटीरियर हो सकता है, या फिर एक्सटीरियर हो सकता है, या फिर ऑन द सर्कल हो सकता है। ये 3 जगह ही पॉइंट हमारे पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंट की, ठीक है। टेंजेंट देखो, एक सर्कल पे जब हम एक टेंजेंट खींचते हैं वो सिंगल पॉइंट से टच होकर जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट से कितने और टेंजेंट होके जा सकते हैं, तो गैस करो कितने और जा सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ एक ही टेंजेंट होके जा सकता है, यानी कि एक टेंजेंट का सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अगर मैं इस पे कोई और टेंजेंट खींचने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा बन जाएगा सीकेंट, तो हमारा सीकेंट बन जाएगा यानी कि छेदक रेखा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट होके जा सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखा होके जा सकती है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कि मान लो ये एक टेंजेंट है, जो एक लाइन है जो सर्कल को टच होके जा रही है, या तो वो टेंजेंट होगी या फिर वो सीकेंट होगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मान लो ये टेंजेंट है, अब मैंने एक लाइन ऐसे करके खींच दी, वो उसको 2 पॉइंट पे ही कट करके जाएगी, वो हमारी सीकेंट ही होगी, ठीक है। हाँ तो हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि ये एक मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पर ये एक सर्कल बनाया मैंने, इस सर्कल की बात करते हैं। देखो इस सर्कल में मैंने एक टेंजेंट खींच दी ऐसे करके, एक टेंजेंट खींच दी ऐसे करके, यहां से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब मैं पूछूं इस टेंजेंट के पैरेलल कितने और टेंजेंट पॉसिबल है इस सर्कल में। अगर मैं पूछूं कि इस टेंजेंट के पैरेलल कितने और टेंजेंट पॉसिबल है, तो वो सिर्फ एक और टेंजेंट है जो पॉसिबल है, वो कहां पर, इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा, जो ऐसे करके जाएगा। अब इसी सिचुएशन में बस ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, अदरवाइज और कोई टेंजेंट नहीं हो सकता सर्कल में जो किसी टेंजेंट के पैरेलल हो, ठीक है। ये था बेसिक कंसेप्ट, ये क्लियर है। अब यही हमारा बेसिक कंसेप्ट था इस सर्कल के बारे में। इसके बेसिस पे हम क्या 10.1 ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम क्या करेंगे अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम 10.1 को पूरा सॉल्व करेंगे यहीं पर बोर्ड पर, ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए। तब तक आपका होमवर्क क्या है, जो भी आपको करवाया गया है अभी वीडियो में जितना भी समझाया गया है वो सब क्या करना है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आप आगे की वीडियो पे हमारे साथ जुड़ पाएँ और अच्छे से इंजॉय कर पाए क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। थैंक यू।